हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं आज का 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड, अलजेब्राइक मेथड, किसके लिए? चैप्टर नंबर 3 के लिए, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो वहां पे आपके पास पेयर होता था लीनियर इक्वेशंस का, उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास मेथड होते थे ग्राफिकल और उसके बाद अलजेब्राइक। और अलजेब्राइक के आपके 3 पार्ट्स थे, वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लास्ट वाला, तो लास्ट वाली वीडियो कोई भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वो आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है NCERT का नेक्स्ट टॉपिक है। और ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि इसको कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.6 है NCERT की, उसमें क्या टॉपिक है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन रिड्यूस करनी है आप किसमें? लीनियर इक्वेशन में। तो इतना तो हिंट मिल चुका है कि जो हमें गिवन है वो लीनियर नहीं है ना, लीनियर नहीं है, उसको हमें रिड्यूस करके लीनियर बनाना है। ठीक है, तो वो क्या मतलब हुआ इसका, ये समझिए पहले। देखिए, आप सभी जानते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होती है, सभी जानते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वो बाद की मैटर है, बट ABC मेन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में। बट अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है लीनियर इक्वेशन वो, तो आप उसको कैसे बनाएंगे जनरल इक्वेशन की फॉर्म में? तो वो हमें इस एक्सरसाइज में प्रोसेस करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहता हूँ, आप सपोज गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 1/6। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए है। तो आपको इसको जैसे ये आप देखिए तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कब होती है? जब ये जो वेरिएबल्स है वो ऊपर न्यूमरेटर में आए, ऊपर की तरफ आए। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट है 2, 3, ये तो आ सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम आ जाएगा। बट x और y कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। ठीक है, x और y कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। इसे वो एक अकेला ओनली x है, या फिर x प्लस y इकट्ठा है, x माइनस y इकट्ठा है, या x y प्रोडक्ट है, तो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो वही हम इसको हटाने का एक तरीका सीखेंगे, जिसी का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। तो सपोज ये क्वेश्चन आपके पास है, और एक और इक्वेशन गिवन है। सपोज आपके पास है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 1/5। ये सपोज आपको 2 इक्वेशन गिवन है और आपको इसको सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कीजिए, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। वो मेथड आप कोई भी लगा सकते हैं, अगर मेंशन है तो वही कीजिए, अदरवाइज कोई भी लगा सकते हैं जो आपको ईजी लगता हो इन तीनों में से, जो मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। तो अब शुरू करते हैं इसको करना कैसे है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक ही मेथड है, सिंपल सा। क्या करना है, देखिए आपके पास एक खासियत ये होगी इन दोनों इक्वेशंस की, इस क्वेश्चन की खासियत ये होगी कि आप देखेंगे जो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट टर्म इसकी, फर्स्ट टर्म इसकी, इन दोनों को ध्यान से देखिए। इन दोनों में कुछ चीज ऐसी होंगी जो दोनों में आई है, देख सकते हैं। यहाँ पे 1/2x है, यहाँ पे 1/3x है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो 1/x दोनों में है ना। फर्स्ट को मैं बोल सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2x को, और सेकंड में क्या है 1/3 इंटू 1/x है। तो यानी कि 1/x तो दोनों में ही है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसमें है 1/3y, है ना। तो 1/3 तो है ही है, बट 1/y इसमें भी है, और 1/y सेकंड इक्वेशन में 1/y है। तो जो वैल्यू दोनों में आ रही है उसको हम लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखिए जरा। लेट, देखिए फर्स्ट वैल्यू जो दोनों की कंपेयर कीजिए, तो जो वैल्यू दोनों में आई है उसकी वैल्यू को आप u मान लीजिए, या कोई a भी मान लीजिए, कोई u भी मान सकते हैं या a भी मान सकते हैं। तो मैं u भी ले रहा हूँ सपोज। तो 1/x इसमें, 1/x इसमें कॉमन पार्ट 1/x है, तो इसको मैंने u ले लिया है। सिमिलरली सेकंड जो वैल्यू है दोनों की, उनके लिए देखेंगे तो 1/y जो है उसको मैंने v ले लिया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या बन जाता है, ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज। इसके इनटू में क्या था 1/x था, देख सकते हैं 1/2x तभी बना है जब नीचे x था 2 के साथ। तो 1/2 तो एज इट इज है, 1/x जो है ना, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/6।
यही था ना। तो इसको आप देखिए कैसे करते हैं, 1/x को आपने u मानना है तो 1/x को u रख दिया तो ये u हो गया सीधा, ठीक है ना। ये गलती मत करना कि भी 1/x को 1/u रख दो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 1/x को u माना है तो सोचते हैं 1/x, x नीचे है ना तो u को भी नीचे ही रख लेते हैं, फिर फायदा क्या हुआ उसको करने का, है ना। तो उसको लीनियर बनाने के लिए हमें एक जो वेरिएबल्स हैं वो ऊपर लेके आने हैं। तो ये एक प्रोसीजर है सिंपल सा, 1/x को आपने u लिया है तो 1/x को हटा के इसकी जगह पे सिंपल u, ध्यान रखिएगा ऊपर रहेगा u, नीचे नहीं लगाना है, प्लस 1/3 ऐसे एज इट इज है तो ये v हो जाएगा इज इक्वल टू 1/6। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या बन चुका है, ये क्वेश्चन बन चुका है u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से इस इक्वेशन को देखिएगा, तो इसमें आप देखेंगे कि जो वेरिएबल्स थे u और v, बाकी सारा कांस्टेंट है, जो वेरिएबल्स थे वो सभी न्यूमरेटर में आ चुके हैं, और अब इसको आप जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं। बट इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज है यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपली जो आपके पिछले क्वेश्चंस थे वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से बन जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन भी ऐसे ही कुछ है तो उससे भी कुछ सेकंड इक्वेशन आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद। अब इन दोनों जो क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं ये दोनों u और v की टर्म्स में आएंगी, ठीक है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए, मैं क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के करके दिखाऊंगा तब पता लग जाएगा आपको। सो ये फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन जो है ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को भी हम चेंज कर लेंगे इसी फॉर्म में, तो दोनों को सोल्व करके क्या आएगा, u एंड v आ जाएगा, जैसे x और y आते थे वैसे ही u और v आ जाएगा। अब जो u और v आए हैं वो हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमारा u v में नहीं था, हमारा क्वेश्चन x और y में था। तो आपको क्या करना है, सपोज इसको सोल्व करने से u आपका सपोज 1/5 आ गया, और v को सोल्व किया, वो आपका मेथड कोई भी अप्लाई कीजिए तीनों में से, तो 1/3 है सपोज, v की वैल्यू आ गई। तो आपको क्या करना है, 1/x को रखना है 1/5 के इक्वल, क्यों u के इक्वल था इसलिए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिमिलरली 1/y इज इक्वल टू v था, दैट इज v इज इक्वल टू 1/3 है तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया है, अब देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं इस प्रोसीजर को। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में 2/√x है और सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू में 4/√x है, तो आप देखिएगा तो आपको कॉमन वैल्यू क्या है, 1/√x दोनों में कॉमन है, वेरिएबल वाली बात करते हैं हम सिंपली, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने कॉमन किया है 1/√x दोनों में आया है। सो ऐसे ही सिमिलरली सेकंड पार्ट जो है उसमें 1/√y आया है। ये क्वेश्चन आपका NCERT की 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.6 और सेकंड पार्ट। सो फिर वही सेम अभी बताया था, लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v, ये आपको कंसीडर करना है, तो रख दीजिएगा 2 इंटू, इसको बोल देंगे 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2, एंड सिमिलरली 4 इंटू 1/√x है, माइनस 9 इंटू 1/√y है, तो 4 इंटू 1/√x है, माइनस 9 इंटू 1/√y है इज इक्वल टू -1 है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने है, इसको हम वैल्यू रख देते हैं, तो ये 2 इंटू 1/√x आपका u है तो u हो जाएगा, प्लस 3 इसको v बोल देंगे इज इक्वल टू 2, एंड दिस इंप्लाइज 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। कुछ समझ में आया? तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो देखिए क्या आता है, इन दोनों को सोल्व करना है, आपको मेंशन कुछ नहीं है, बोल रहा है कि सोल्व करना है बस, तो दैट मीन्स आपको छूट है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे लगता है एलिमिनेशन अच्छा, ठीक है, मुझे एलिमिनेशन इजी लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप एलिमिनेशन पे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका कैलकुलेशन ईजी होगी उससे। तो करते हैं शुरू एलिमिनेशन से। क्या करते हैं, याद रखिए, किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, या तो u का बना लीजिए या v का बना लीजिए, मर्जी आपकी है। तो मैं u का बना के देख रहा हूँ, तो u पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आप समझ सकते हैं दोनों को दोनों की वैल्यू 4 अगर हो गई तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है, 2 से मल्टीप्लाई 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4,
पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। कुछ क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को तो कर देते हैं, राइट को नहीं करते। ध्यान रखिएगा, पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ता है। सेकंड को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही 4 चाहिए था, 4 है हमारे पास। 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब आप देख सकते हैं दोनों u 4u दोनों सेम आ चुके हैं, टर्म सेम है। तो मैंने बताया था जब दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 4u से 4u कैंसिल हो गया, 9 प्लस 6 हो गया 15 इज इक्वल टू 5। सो v इज इक्वल टू 5/15 एंड इज इक्वल टू 1/3। सो v इज इक्वल टू 1/3। अब v की जो वैल्यू 1/3 है वो यहाँ किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए जो आपको इजी लगे। सो फ्रॉम 1 2u प्लस 3v, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। v की जगह आपको वैल्यू रखनी है 1/3 इज इक्वल टू 2। 1 पे कट कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो u इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास u और v की वैल्यू आ चुकी है, बट ये आंसर नहीं है आपका क्योंकि आंसर आपका x और y में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं अगला पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन बहुत ईजी है आपकी। तो अब आपकी जो वैल्यू आई है u, हमने किसको लिया था u, 1/√x को u माना था और u आया आपका 1/2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब ये रूट हटाना है क्योंकि तो हमें x चाहिए, तो स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये आ जाएगा √x इज इक्वल टू 2 था तो स्क्वेयर इस साइड कर दिया, स्क्वेयर उस साइड कर दिया, रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 1/√y इज इक्वल टू 1/3 आया था तो दिस इंप्लाइज √y इज इक्वल टू 3। फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं इसमें भी, तो ये आ जाएगा रूट से स्क्वेयर फिर से कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 9। सो ये है आपका आंसर, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3.6 एक्सरसाइज का ही है, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट एनसीईआरटी का। क्वेश्चन इज 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ठीक है, शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। इसी जैसा क्वेश्चन 5th पार्ट भी ही इसी जैसा है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो 5th भी हो जाएगा। देखिए कैसे। तो इसको करने के लिए देखिए आप ध्यान से सोचिए, तो ax प्लस by इज इक्वल टू c होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे x और y प्रोडक्ट आ गया तो ये परेशान करेगा, लीनियर नहीं है। फिलहाल ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। लीनियर बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे देखिए। लीनियर बनाने के लिए क्या कीजिए, एक्स वाई को यहाँ से मल्टीप्लाई है ना, ये एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड में ले जाइए। सो 6x प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6। क्लियर है। 6 को इधर छोड़ दीजिए, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए क्योंकि कांस्टेंट ही होता है राइट साइड में आपका नॉर्मली। सो मैंने ये किया। उसके बाद क्या करना है, 1 बाई 1 अपॉन में करते जाना है। तो 6x अपॉन xy करेंगे तो 6 अपॉन y आ जाएगा, प्लस 3y अपॉन xy करेंगे तो 3 अपॉन x आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली इसको भी सिंप्लीफाई ऐसे ही करना है, xy को डिवाइड में ले जाइएगा, 2x प्लस 4y अपॉन xy, सिर्फ xy को लेके जाना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो इज इक्वल टू 5। फिर से वही डिवाइड में करते हैं, 2x के अपॉन में xy तो 2y प्लस 4yx इज इक्वल टू 5। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही बन गया, पिछले से भी इजी है बल्कि देखा जाए तो। अभी किया था जो, उसमें तो रूट भी था, इसमें रूट भी नहीं है, डायरेक्ट आना है। उसमें तो स्क्वेयरिंग करना पड़ा था आपको पिछले क्वेश्चन में, इसमें स्क्वेयरिंग भी नहीं करना है, डायरेक्ट x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो पहले इसको सोल्व करेंगे u और v लेके, आपकी मर्जी है, बस ये ध्यान रखना आपने किसको u माना है किसको v माना है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कि u v ही लेना है, कि इसी को u लेना है इसी को v लेना है। आप a भी ले सकते हैं, किसी को एक को भी, ध्यान रखिए बस दोनों में वही होना चाहिए फिर। ठीक है ना। तो 1/√x अगर 1/y को आपने u माना है तो इसमें भी 1/y को u ही मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा बस। तो उसको सोल्व करके u और v आएंगे और u और v की क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख के जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है तो x और y आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैं जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि इस जैसे टोटल एक्सरसाइज में आपके 4 क्वेश्चन है इस जैसे सेम। तो ये अगर आप समझ लेते, ये सबसे थोड़ा सा हाई लेवल है उनमें से, मतलब सिंपल सा लेंथ ही जाएगा उन सबसे। तो ये अगर कर लिया तो वो इनके अंदर ही आएंगे, मतलब इन जैसे ही है, अगर ये आ गया तो वो भी आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये कर लेते हैं।
सो यहाँ पे फिर से वही प्रोसीजर है। देखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, ये लीनियर नहीं है क्योंकि एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है, दोनों में है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको लीनियर भी चेंज करने का प्रोसीजर, और उसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था, याद हो आपको। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू में क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे 1/3x + y इसमें है, 1/3x + y इसमें है, देख सकते हैं सभी। तो 1 अपॉन, तो हम वही करेंगे, लेट 1/3x + y जो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है उसको u ले लीजिएगा। सिमिलरली 1/3x - y को v ले लीजिएगा। सो ये हमने अज्यूम कर लिया है, लेट कर लिया है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी 1/3x + y, डायरेक्ट u है क्योंकि कोई कांस्टेंट है नहीं साथ में, इसमें कोई भी कांस्टेंट साथ में नहीं है तो u रहेगा, प्लस इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है तो एज इट इज रहेगा, v हो जाएगा, v = 3/4। और मैंने आपको बताया था जब कुछ फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है तो एलसीएम लेना है। सो 4 एलसीएम आके ये आ जाएगा 4u + 4v = 3। फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखिए क्या आती है। सेकंड इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट है साथ में, देखिए 1/2 है, देखिए 1/2 है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी कराया था मैंने स्टार्टिंग में उस जैसा ही है। तो 1/2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। 2 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर रखिए, अगर ये ऊपर होता है तो ऊपर रखते। अगर सपोज ये 2/3x + y होता है तो 2 ऊपर ही रहता है, 2 नीचे नहीं लगाते अपने आप से। और ऐसे ही 2 नीचे है ना तो नीचे ही रखिए इसको, ठीक है ना। और साथ में u आ जाएगा तो u/2 माइनस, यहाँ से भी 1/2 बाहर है तो v/2 = -1/8। और अब फिर से वही बात आ गई, एलसीएम की बात आती है। एलसीएम इसका 8 आ जाएगा, पूरी इक्वेशन का एलसीएम की बात कर रहा हूँ। तो पूरी इक्वेशन का एलसीएम 8 आएगा तो 2 4 = 8, 4u - 4v = -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दो इक्वेशंस आपके सामने हैं, इनको सोल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं तीनों में से। तो अब मैं यूज़ करना चाहूँगा एलिमिनेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो एलिमिनेशन यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं कि कौन से कोफिशिएंट x या y के किसके कोफिशिएंट सेम है या नहीं है तो बनाइए। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के ही सेम है, देखिए u के भी सेम है और v के भी सेम है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसको चाहे ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि ऐड करते हैं तो v कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू बचेगी। तो मैं ऐड कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो 4v से 4v प्लस माइनस थे कट जाएंगे, 4u + 4u 8u = 2, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। सो u = 2/8, दैट इज 1/4, ठीक है। तो u = 1/4 आ गया है। सिमिलरली अब u की वैल्यू 1/4 जो आई वो यहाँ रख दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड किसी एक में। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 4u, u की जगह पे 1/4 + 4v = 3। दिस इम्प्लाइज 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा। सो 4v = 2 और v = 2/4, दैट इज 1/2। u और v आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स u और v के बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं जो हमने u और v माने थे। तो देख सकते हैं 1/3x + y था ना u, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/3x + y = u, और u आया है 1/4। सो दिस इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको जानते हो अच्छे से, तो सिंप्लीफाई का सिंपल आएगा इसका 3x + y = 4, ठीक है ना। 1 से करेंगे इसको और 4 से करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, आपको आना भी चाहिए। ये थर्ड नंबर आ गई। और सिमिलरली v की जो वैल्यू थी वो आपको पता है 1/3x - y था, अज्यूम किया था आपने, = v की वैल्यू आपकी 1/2 आई थी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x - y = 2, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा x और y, वही फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं इसको फिर से वही एलिमिनेशन से। ये डबल क्वेश्चन हो गया समझ लीजिए, और कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है, डबल क्वेश्चन है। तो देखिए 3x इसमें 3x इसमें सेम है, कोफिशिएंट सेम है, y का भी कोफिशिएंट सेम, दोनों का ही सेम है। फिर से वही जो इसमें आया था यहाँ पे आई थी बात, दोनों का ही कोफिशिएंट सेम है, तो अपनी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं। सो ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट, फिर से मैं ऐड करता हूँ तो y प्लस और y माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 और 3 6x = 4 और 2 6, x = 6/6, दैट इज 1। सो x = 1, फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली x की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 × x की जगह पे 1 रखना है, प्लस y = 4। दिस इम्प्लाइज
ये 3 बन जा 3 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4 से, सो y माइनस 3 दैट इज 1। सो आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। ये है आपका आंसर। एक बात फिर से बता दूं, अभी जो क्वेश्चन किया है वो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई है तो उसमें अगर कांस्टेंट वैल्यू जो है अगर है वो अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही रखिएगा, अगर न्यूमरेटर पे कोई वैल्यू है तो वो न्यूमरेटर पे ही रखिएगा। बस इतनी कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। Formulate the following problem as pair of equations and hence find their solutions। पहले आपको इक्वेशन बनानी है फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। मैंने आपको हमेशा से बता रहा हूँ इन वीडियोस में कि जब भी कोई चीज़ फाइंड करने के लिए कहते हैं वही आपका एक्स और वाई होता है, तो वही आपको हिंट मिल जाता है कि आपको फाइंड करने के लिए कहा है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब देखिएगा स्टेट क्वेश्चन क्या है, मैं समझा देता हूँ जल्दी से। तो वो अच्छी स्विमर है, रोइंग मतलब तैराक भी कह सकते हो, स्विमर भी कह सकते हो। सो वो अगर पानी का फ्लो, जैसे मान लीजिए आप पानी का फ्लो उस साइड में है, उस साइड जा रहा है पानी का फ्लो और हम भी उसी साइड जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो स्पीड है और पानी की स्पीड है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, पानी की स्पीड कुछ भी हो सकती है, हमारी स्पीड अलग होगी। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव वे में जाएंगे, मतलब हमारी भी, हम भी बढ़ रहे हैं आगे और पानी भी अपने आप आपको बहा के ले जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर हम पानी का फ्लो अपोजिट साइड में है, मेरे सामने से आ रहा है और मैं ऐसे स्विमिंग कर रहा हूँ, तो इट मीन्स पानी अपोज करेगा मुझे जाने से आगे और मैं जोर लगाऊंगा कि आगे जाने के लिए, तो उसमें क्या होगा, रिजल्टेंट क्या बचेगा, जो डिफरेंस होगा। ठीक है ना, जैसे सपोज मेरी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं स्विमिंग कर रहा हूँ और पानी की स्पीड जो है वो सपोज मान लीजिए आपके 2 है, तो ठीक है, तो हम वो 2 तो अपोज हो जाएगी, है ना, और हमारी 3 की स्पीड है अगर सपोज, तो हमारी रिजल्टेंट जो स्पीड होगी वो रहेगी 1 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर की स्पीड से पानी हमें पीछे की तरफ फेंकेगा और हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, तो हम 3 की स्पीड अगर लगा रहे हैं तो 2 तो मैनेज हो गया, 2 तो एक दूसरे को बैलेंस बना लेगा, तो 1 जो हमारी स्पीड है वो रहेगी फाइनल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें तैरना है पानी की अपोजिट डायरेक्शन में, जो पानी का फ्लो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें स्विमिंग करनी है अगर किसी जगह, तो हमें उस पानी की स्पीड से तेज़ स्पीड रखनी पड़ेगी, यानी कि हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए पानी के फ्लो से। नहीं तो क्या होगा, आप समझदार हैं, अगर पानी तेज़ स्पीड से आ रहा है और हमारी स्पीड उतनी नहीं है तो पानी के साथ हम बह जाएंगे, हम तैर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो तैरने के लिए क्या चाहिए, आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेट यहाँ पे स्पीड बोला गया है, हर ऋतु स्पीड ऑफ रोइंग इज x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रो कर रही है, तैर रही है। और नेक्स्ट है स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब पानी का स्पीड, पानी की स्पीड जो है, लेट स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ पे मान लीजिए पानी इस साइड है, ये पानी है, वाटर है, वाटर का फ्लो, और हमारी है, ये है हम। ठीक है ना, ये हम है, ऋतु समझ लीजिए, ये ऋतु भी इसी साइड है। तो आप देखिएगा इसकी स्पीड, ऋतु की स्पीड x थी, पानी की स्पीड y थी, तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब पानी भी उसी साइड है और हम भी उसी साइड है, मतलब सेम फ्लो में जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हमेशा देखिए, पहाड़ से आप जब नीचे उतरते हैं, माउंटेन कहीं भी आप जाते हैं माउंटेन एरिया पे, तो आपकी जो डाउन स्ट्रीम होती है वो स्पीड आपकी अच्छी होती है, आप तेज़ी से नीचे उतर सकते हैं। ठीक है ना, वही चीज़ें जब हम दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जो माउंटेन है, पहाड़ है, उसका फ्लो नीचे की तरफ है और हम भी नीचे जा रहे हैं, तो हम तेज़ी से नीचे उतरते हैं। ठीक है ना, स्पीड बढ़ जाती है। सो डाउन स्ट्रीम जो होती है वो होती है दोनों को पॉजिटिव प्लस करने से, दोनों को प्लस करने से आती है। अब बात आती है अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी इस साइड जा रहा है और ऋतु जो है वो उस साइड जा रही है। सो ऋतु की स्पीड जो है वो x है, पानी की स्पीड y है। तो सोचिए, मैंने अभी बताया था, पानी की स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो ऋतु तैर नहीं पाएगी, कोई भी नहीं तैर पाएगा। तो हमारी स्पीड, अगर हमें तैरना है, हमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो हमें अपनी स्पीड को पानी से ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो रिजल्टेंट क्या होगा, हमारी स्पीड जो टोटल हमने रखी है उसमें से पानी वाली स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए, तो जो डिफरेंस आएगा वही आपका अपस्ट्रीम है, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या आएगा, x माइनस वाई, स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर।
उम्मीद करता हूँ आपको अपस्ट्रीम का मतलब समझ में आ गया हो। अपस्ट्रीम ये जान सकते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ना, जैसे पहाड़ की जो फ्लो है वो नीचे की तरफ होता है और आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा आप आराम आराम से थके हारे हो जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन उतरते हुए जोर नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो वो वही चीज़ है। तो हमारी जो स्पीड है, अगर हम चढ़ाई करें बीच बीच में रुकते भी चलेंगे आराम से, कभी थक जाएंगे, लेकिन नीचे उतरते कभी नहीं ऐसा होता, ठीक है। तो अपस्ट्रीम की बात करें तो हमेशा रिजल्टेंट जो है वही हम ऊपर उतना बढ़ता जाएंगे, मतलब वही पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना, बात वही है। सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं, ये रफली पार्ट था। ये कह रहे हैं रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपको पता है ये रही। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी कि 20 किलोमीटर। अब आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कह रहे हैं डाउनस्ट्रीम की जब बात करें, डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डाउनस्ट्रीम में जो टाइम है वो है 2 आवर्स, क्वेश्चन में दे रखा है 2 आवर्स का टाइम है, और डिस्टेंस दे रखा है 20 किलोमीटर, और स्पीड डाउनस्ट्रीम की आपकी आई थी x+y, ठीक है, x+y। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सो ये हो जाएगा 2x + 2y, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट कर लीजिए, 2 को यहाँ से 2/1 करके और 2 से 10 पे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो x+y = 10, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को मना के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x+y = 10। फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है आपकी। ये फिलहाल ये लीनियर नहीं थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, क्योंकि डिनोमिनेटर में x और y आए थे, लेकिन हमने इसको लीनियर बना लिया है, सिंपल तरीके से हो गया। सिमिलरली अब कह रहे हैं अपस्ट्रीम की बात, अपस्ट्रीम है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं, अपस्ट्रीम में है 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 2 आवर मतलब टाइम तो वही है, और कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपकी क्या थी, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड अपॉन में, तो 4x - y 2 × 2 = 4। सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया कि सिंपल से सिंपल जो होता है वो क्वेश्चन बन चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है, एलिमिनेशन से कीजिए तो इजी पड़ेगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। सो इसको x और y फाइंड कर सकते हैं, और जो x और y है वही है आपकी ऋतु की स्पीड और करंट की स्पीड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन इज थोड़ा सा मुश्किल है, समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी, ध्यान से आप 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिएगा तो ही समझ में आएगा, हो सकता है पहली बार में ना भी आए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the total time taken by one woman alone to finish the work, also the time taken by one man alone. तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है कि मैंने आपको कहा था कि ये लास्ट की लाइन में जो हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए वहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ है, x और y क्या लेना है। तो ये पूछा है टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन एंड 1 मैन अलोन। सो ले लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द जॉब x डेज, यानी कि एक जो विमेन है, एक औरत है, एक वुमेन जो है, एक औरत जो है वो उसको उस काम को अगर करती है किसी भी काम को तो वो x डेज में पूरा कर लेती है अकेली, सिंगल, ठीक है। सिमिलरली टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द जॉब इज y डेज, तो ये y डेज है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है। तो उसके बाद बोला है 2 women and 5 men can together फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क, या जो भी जॉब है, इन 4 डेज, यानी कि अगर 2 वीमेन हैं और 5 मैन है और वो उसको एम्ब्रॉयडरी वर्क जो भी जॉब है करनी है उनको 4 डेज में करते हैं, वाइल 3 वीमेन है और 6 मैन है वो उसको 3 डेज में करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा थोड़ा सा तरीका है, थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा सा, उसको मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए आपको पता है एक जो वुमेन है वो उसको x डेज में काम पूरा करती है, तो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए आप सपोज आपके घर पे पानी की टंकी है, ठीक है, पानी की टंकी उसको फिल करना है
मोटर चला के, तो मोटर में उसको फिल करने में सपोज 1 आवर लगता है या 4 आवर्स लगते हैं, मान लीजिए बड़ा टैंक है, ठीक है, तो 4 आवर लगते हैं सपोज आपको उसको करने में। तो आपसे पूछा जाए 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना पोर्शन फिल हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 1/4। अगर आपका पूरा टैंक 4 आवर में भर रहा है, कंप्लीट हो रहा है, पूरा टैंक फिल हो रहा है, तो आपसे पूछे अगर 1 आवर में कितना हो जाएगा काम आपका, तो आप बोलेंगे 1 आवर में 1/4 हो जाएगा। अगर वो टैंक 2 आवर्स में भर रहा है पूरा कंप्लीट, तो 1 आवर में कितना होगा, हाफ हो जाएगा, 1/2। तो कुछ एक लॉजिक बनता है कि जितनी आपको टोटल कहा जाए, अगर 1 में उसको कन्वर्ट करें तो 1/, में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 4 डेज में करें तो 1 डेज में हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 पार्ट हो जाएगा। अगर 4 डेज में कोई काम पूरा कर रही है कोई औरत मान लीजिए, तो उसको अगर कहीं एक दिन में कितना हुआ, तो एक दिन में 4th पार्ट ही तो हुआ है ना, तो 4th पार्ट मतलब 1/4। तो ये रूल होता है सिंपली। तो आप बोलेंगे क्या, पोर्शन ऑफ वर्क डन बाय 1 वीमेन, ठीक है, इन 1 डे। 1 डे में कितना होता है, 1/x हो जाएगा, जो भी समझाया उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, दैट इज 1/5, ठीक है, 1/5, ठीक है। अब क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को 1 डे में चेंज कर देंगे, 1 डे के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 वीमेन थी, तो 2 वीमेन का 1 डे का वर्क आप बता दीजिए कितना आएगा। तो 1 वुमेन का है 1/x, तो 2 वीमेन का क्या हो जाएगा 2/x, ठीक है। एंड 5 मैन है, तो 1 मैन का है 1/y, तो 5 मैन का क्या हो जाएगा 5/y इज इक्वल टू टोटल क्या आएगा, टोटल तो 4 डेज था, टोटल 4 डेज तो वो था ना, तो अब हमारा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, 1 डे में। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमने चेंज कर दिया 1 डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 डे में इनका पोर्शन हो जाएगा 2/x, 2 वीमेन से होगा 2/x, और 5 मैन से होगा 5/y। टोटल जो मिला के होगा 4 डेज में पूरा कर रहे थे, तो मैं इसको 1 डे में चेंज करता हूँ, तो 1 डे में कितना होगा 1/4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली 1 डे में चेंज करते हैं सेकेंड इक्वेशन को। 3 वीमेन है, एक वीमेन का 1/x था, तो 3 वीमेन का क्या होगा 3/x, 1 डे का वर्क की बात कर रहा हूँ, प्लस 6/y और इज इक्वल टू 3 डेज में पूरा कर रहे थे वो, तो 1 डे में कितना होगा 1/3 हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो ये 2 इक्वेशन आ चुकी है। ये इक्वेशन आपको वही है, रिड्यूस करना इसको लीनियर इक्वेशन में, और फिर आपको u और v अज्यूम करना है और उसको सॉल्व करना है। कैसे भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, फिर वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी कि 300 किलोमीटर दूर रहती है वो, कहीं पे हॉस्टल में रहती है सपोज मान लीजिए, कहीं पे पढ़ रही है वो, तो वो कुछ पार्ट तो ट्रेन से जाती है और बचा हुआ पार्ट जो है वो बस से जाती है, ठीक है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। रिमेनिंग आपको डिसाइड करना है, कॉमन सेंस है। 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से है तो 300 में से जो बच गया है 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है। एंड इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी कि 200 बाय बस, देन शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, उसमें से 60 किलोमीटर ट्रेन से है और 240 किलोमीटर बाई बस से है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से है और 240 किलोमीटर बाई बस, ठीक है। तो अब हमें पता है टोटल टाइम टेकन बाय रूही इज 4 आवर्स। 4 आवर्स का टाइम लगता है। सो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, आपको पता है टाइम की वैल्यू। तो अब आपको सॉल्व करना उसके अकॉर्डिंग। तो देखिएगा कैसे। सो सबसे पहले बात करते हैं 60 किलोमीटर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन में लास्ट में लाइन होती है वही आपका एक्स और वाई होता है। तो यहाँ पे बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, यानी कि ट्रेन की स्पीड है दैट इज x किलोमीटर पर आवर में ले लिया आपने और बस की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर ले लिया। सो अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो ट्रेन में डिस्टेंस 60 किलोमीटर का किया था और स्पीड ट्रेन की थी x किलोमीटर पर आवर प्लस ये तो हो गया टाइम टेकन बाई रूही टू ट्रेवल द डिस्टेंस बाय ट्रेन प्लस 240 किलोमीटर बाय बस एंड बस स्पीड ऑफ बस इज y, so total time is 4 hour. So this is the time taken by train and this is the time taken by bus. Total time is 4 hours. So this is equal to first equation.
आप इसको सिंप्लीफाई करके और छोटा कर सकते हैं, 4 कॉमन निकाल के इसमें से चाहें तो वो और इजी हो जाएगा। जैसे 4 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया 1, इसको आप इसको 1 कह दीजिए। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो कह रहे हैं वो क्या है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग मतलब 200 बाय बस। सो फिर से वही है, एंड टाइम टेकन इज 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मीन्स 10 मिनट ज़्यादा लगती है। तो देखिए टोटल टाइम जब हम बात करेंगे 4 आवर्स तो ठीक है, 4 आवर्स में 10 मिनट्स और जोड़ दीजिए, बट ये आवर है तो उसको भी आर में चेंज कीजिए। तो 10 मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे ना, तो ये हमारा आर में आर ही जुड़ सकता है, मिनट थोड़ी जुड़ सकते। तो मिनट्स को बनाने का हमारा आर से चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/6 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टोटल प्लस कीजिए, 4 + 1/6 आवर मीन्स 25/6 आवर्स। तो ये 4 घंटे और 10 मिनट को जो टाइम है आपका टोटल, दैट कैन बी रिटर्न इन द वैल्यू 25/6 आवर्स। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 100 किलोमीटर बाय ट्रेन दैट इज 100/x एंड रिमेनिंग बाय बस दैट इज दिस वन इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन इज 25/6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट यहाँ पे भी इजी हो सकता है, आप चाहें तो 25 कॉमन निकाल लीजिए, तो 25 4 जा 100 होता है एंड 25 8 जा 200 होता है इज इक्वल टू 1/6। सो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। आगे आप समझदार हैं, आप देख सकते हैं ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म में आ चुकी है। इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, एक्स और वाई फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा मेन पोर्शन जो है 3rd चैप्टर का कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ Thank you.